नारुतो यूनिवर्स का एक ऐसा शिनोबी जो कि ना ही कोई सानिन है या फिर ना ही कोई होकागे है, पर स्टिल वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस शिनोबी का नाम लेने से भी हमारे जो दुश्मन होते हैं वो कांप जाते हैं। एक ऐसा शिनोबी जो कि ना ही कोई सानिन है, स्टिल वो हमारे लेजेंडरी सानिन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यस गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट हमारे लीफ विलेज का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी, हमारा द व्हाइट फैंग साकुमो हटाके। साकुमो हटाके हमारे हटाके क्लैन के लिए गिफ्ट थे, बिकॉज जो इनकी पावर थी वो सेंजू एंड उचिया क्लैन के टक्कर की थी। डांजो जैसे चोर शिनोबी एंड कई और शिनोबी भी हमारे साकुमो हटाके से नफरत करते थे, बिकॉज जो हमारा साकुमो था वो उनकी जाल में नहीं फंसता था एंड उनकी बातों में नहीं आता था, बिकॉज हमारा साकुमो हटाके काफी ज्यादा इंटेलिजेंट शिनोबी भी था। तो अब बात कर लेते हैं हमारे साकुमो हटाके कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड इनकी पावर के बारे में। उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। साकुमो हटाके जब भी बैटल फील्ड में उतरते थे तो जो हमारा साकुमो हटाके का चाकरा ब्लेड होता था, तो जो दुश्मन होते थे वो साकुमो के चाकरा ब्लेड के चमक को देख के अपने मौत की उल्टी गिनती शुरू कर देते थे। और साकुमो का ये चाकरा ब्लेड हमारे ककाशी ने अपने पास रखा साकुमो हटाके की मौत के बाद। साकुमो हटाके की पावर का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो हमारे साकुमो हटाके की पावर थी वो हमारे 3 लेजेंडरी सानिन के कंबाइंड पावर जितनी अकेले की थी। 3 लेजेंडरी सानिन हमारे कौन कौन, हमारे जिराया, सुनाडे एंड ओरिचिमारू। तो आप समझ सकते हो कि हमारे साकुमो हटाके कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। साकुमो हटाके ने अपने जीवन में काफी सारे काउंटलेस मिशन करे हैं, जिनमें से एक बार उन्होंने एनिमी बेंटिलियन को खत्म किया था, जिसमें करीब 1000 से 10,000 शिनोबी तो इजीली होंगे। और अपने मिशन के दौरान ही हमारे साकुमो हटाके ने सासुरी के पेरेंट्स को मारा था, जिसके बाद से ये बुढ़िया हमारी लेडी चियो हमारे साकुमो हटाके से नफरत करने लगी। इसलिए नारुतो शिपुडेन में जब हमारा ककाशी हमारी लेडी चियो के पास जाता है तो लेडी चियो हमारे ककाशी को साकुमो मान के उसके ऊपर टूट पड़ती है। देखो, कोई कैरेक्टर जब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो वो कैरेक्टर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी होगा। जब ककाशी का हमारे लीफ विलेज का निंजा टेस्ट का रिजल्ट आता है तब हमारा जो माइट गाय होता है वो फेल हो गया होता है एंड जो हमारा ककाशी होता है वो पास हो जाता है। और हमारे ककाशी के साथ हमारे साकुमो हटाके खड़े थे एंड हमारे माइट गाय के साथ उनके फादर डाय गाय खड़े थे। माइट गाय फेल हो जाता है, इसलिए हमारा ककाशी माइट गाय को टॉन्ट मारता है एंड कहता है कि तुम तो फेल हो गए, तुम तो एक फेलियर हो। तभी हमें हमारे साकुमो हटाके की इंटेलिजेंस दिखती है कि हमारा साकुमो हमारे ककाशी को रोकता है एंड कहता है कि इसको अंडर एस्टिमेट मत करो कि आगे चल के ककाशी है तुमसे बड़ा भी शिनोबी बन सकता है। एंड हमको पता है कि हमारे माइट गाय ने हमारे 10 टेल मात्रा से फाइट करी थी एंड हमारे 10 टेल मात्रा को पेला भी था। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा साकुमो हटाके है वो इंटेलिजेंट शिनोबी भी था। तो अब बात कर लेते हैं हमारे इतने स्ट्रॉन्ग एंड हमारे इतने इंटेलिजेंट शिनोबी की मौत कैसे हुई। तो देखो, एक मिशन में हमारे साकुमो हटाके अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए उस मिशन को अधूरा छोड़ के कोनोहा वापस लौट आते हैं। एंड जैसा कि आपको पता है हमारे शिनोबी वर्ल्ड का रूल है कि हम कोई भी मिशन को अधूरा नहीं छोड़ सकते। तो जब हमारे साकुमो हटाके ने अपने दोस्तों की जान बचाई एंड हमारे मिशन को अधूरा छोड़ दिया, तो फिर जो हमारे शिनोबी वर्ल्ड के लोग थे वो हमारे साकुमो हटाके को काफी ज्यादा भरा बुरा बोलने लगे एंड कहने लगे कि तू एक गद्दार है एंड और भी काफी सारे न जाने पता नहीं क्या क्या पुकारने लगे। एंड जिन लोगों की हमारे साकुमो हटाके ने मदद की थी उस मिशन पे अपने दोस्तों की, वो दोस्त भी उसके अगेंस्ट हो गए एंड उसको काफी भरा बुरा बोलने लगे। और इन्हीं सब बातों को सुन के हमारे साकुमो हटाके डिप्रेशन में आ गए एंड उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो यही तक था हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी हमारे हटाके क्लैन के गिफ्टेड साकुमो हटाके की कहानी एंड यही तक था उनका सफर। अगर हम हमारे साकुमो हटाके को उस टाइम का माद्रा उचिया भी कहेंगे तो ये भी कोई गलत नहीं होगा, बिकॉज वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे। साकुमो हटाके की मौत के बाद हमारे साकुमो हटाके की आत्मा को शांति नहीं मिलती, बिकॉज साकुमो हटाके अपने बेटे ककाशी के लिए एक आइडल बनना चाहते थे, पर साकुमो हटाके की मौत के बाद बस वो एक यादें बन चुके थे हमारे ककाशी के लिए। तो एक दिन होता है क्या, जो हमारा ककाशी होता है वो कैंप फायर जला के बैठा रहता है, तो वहीं पे हमारे साकुमो हटाके की आत्मा एक फ्लैश के रूप में आती है और वो ककाशी से माफी मांगती है एंड ककाशी को समझाती है कि तुम्हें कैसे शिनोबी वर्ल्ड में जीना है एंड यहाँ के लोग कैसे एंड और भी काफी सारे सब कुछ हमारे ककाशी को लेसन देते हैं लाइफ का। एंड ककाशी जब हमारे साकुमो हटाके की पूरी तरीके से बात समझ जाते हैं, उसके बाद हमारे साकुमो हटाके की आत्मा को शांति मिल जाती है एंड वो रोशनी में समा के वहां से गायब हो जाते हैं। तो गाइस, यही थी कहानी हमारे हटाके क्लैन के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इंटेलिजेंट कैरेक्टर हमारे साकुमो हटाके की। जो अगर साकुमो हटाके जिंदा होता तो शायद से उसको होकागे बनाया जा सकता था, बट हमारे शिनोबी वर्ल्ड ने उसको हेट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उन्हें होकागे नहीं बनाया गया। तो हटाके क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी हमारे साकुमो हटाके के बारे में आपके लिए क्या राय है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो आज के सारी वीडियो में इतना ही, मिलती है अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।